हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो मैं शेयर कर लेता हूँ अपना स्क्रीन। और आज की जो टॉपिक है वो कंटिन्यूस पार्ट है डेस्कटॉप की जो आइटम्स है। तो डेस्कटॉप की आइटम में हमने ऑलरेडी तीन चैप्टर्स पढ़े हैं। उसमें काफी सारे आइटम्स को हमने कवर किया है। टास्क बार के बारे में समझा, मेनू आइटम के बारे में समझा, फोल्डर के अंदर की ऑपरेशंस के बारे में समझा। आज कंटिन्यू करेंगे डेस्कटॉप के ऊपर और क्या ऐसी आइटम है जो छूट गया है। फॉर एग्जांपल, ये जो मेनूस है, इन मेनू को भी राइट क्लिक करते, हमने ब्लैंक स्पेस पे राइट क्लिक करके गए थे। इस मेनूस में जो मेनू आइटम्स है, इनके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो क्या होता है। मान लो कि इनके अंदर अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं, साथ साथ ये आइटम होता है, ये आइटम होती है। तो ये सारे एक एक आइटम्स ही है। तो उन आइटम के बेसिस पे जब आप राइट क्लिक करोगे तो स्पेसिफिक मेनू ऑप्शन होती है। मान लो कि एक फोल्डर है, उस फोल्डर को आप राइट क्लिक करते हो तो क्या होता है, ये इसको बोलते हैं फोल्डर मेनू। ठीक है। इसके अंदर जाके करेंगे तो इसमें जो ऑप्शन आती है वो लोकल ऑप्शंस होते हैं फोल्डर के अंदर। और ये क्या होती है, ग्लोबल ऑप्शंस होती है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके अंदर कुछ ऐसी आइटम अगर पहले से प्रेजेंट होती है तो उनके रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस अगर करना है तो हम इसके अंदर आके कर सकते हैं। लेकिन अगर ग्लोबल लेवल पे अगर हमें फोल्डर को, पूरा फोल्डर को डिलीट करना है, या फोल्डर, पूरा फोल्डर को कॉपी करना है, पूरा फोल्डर को कहीं और भेजना है हमें, पूरा फोल्डर को हमें कंप्रेस करके उसको कंप्रेशन करना है, पूरा फोल्डर को यहाँ से ही एसएस प्रोवाइड करना। ठीक है। अलग अलग ट्रैकिंग वर्जन के लिए अगर पूरा फोल्डर की वर्जन चेक करना। ठीक है। अगर मैं एंटीवायरस रिलेटेड कोई ऑपरेशन करना चाहता हूँ, उसको स्कैन करना चाहता हूँ तो उसको करना। ऐसे अलग अलग ऑप्शंस हो, अगर इसके अंदर घुसना है ओपन। ठीक है। तो इस तरीके से हमने फोल्डर को, जितने भी टाइप ऑफ फोल्डर्स है उनके लिए ये कॉमन ऑपरेशन हमें मिलता है। ये एक तो फोल्डर आइकन्स दिखता है, और क्या होती है ना, कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन ओरिएंटेड होती है। जैसे ये एक ब्राउजर है, ये एक ब्राउजर है। ये ब्राउजर क्या होती है ना, जब इंटरनेट को आप सर्फ करना चाहते हो तो उस केस में हमारे ब्राउजर्स काम आता है। तो ये जो ब्राउजर्स है, इनका भी अलग अलग ऑप्शंस होती है। क्या होती है ना, ब्राउजर खोलना है, ब्राउजर कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, जो ब्राउजर की सॉफ्टवेयर है वो कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, उसको देखना है। जैसे ओपन कर दो, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एड्स एप्लीकेशंस। तो क्या करता है ना, जैसे ही मैंने राइट क्लिक करके अंदर जाता हूँ तो वो दिखाता है। अगर मैं ये ब्राउजर को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, मतलब चलाना चाहता हूँ, तो नॉर्मली तो ओपन कर ही सकते हो आप, एडमिन परमिशन के थ्रू लेके कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेशंस भी कर सकते हो। मतलब मान लो कि कहीं पे कुछ परमिशन इश्यूज होती है, तो अगर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड है, ऑथेंटिकेशन है, तो आप ये ऑप्शंस को यूज करते हो। शेयर विथ स्काइप, ये क्या है, स्काइप एक हमारा कनेक्टिविटी सोशल मीडिया है। उसके थ्रू हम, जैसे हम व्हाट्सएप में मोबाइल में ज्यादा यूज करते हैं, ऐसे ऑफिशियल वर्क को अगर कनेक्टिविटी के रिलेटेड चीजें चाहिए हमें, तो हम स्काइप यूज करते हैं। तो अगर मुझे ये एप्लीकेशन को स्काइप के साथ शेयर करना है किसी एक फ्रेंड को, किसी किसी एक कॉलीग को, तो हम ये ऑप्शन यूज करेंगे। एडिट विथ नोटपैड, नोटपैड भी एक सॉफ्टवेयर है। अ, जैसे हम नोटपैड लिखते हैं, नोटपैड का थोड़ा सा एडवांस वर्जन एक सॉफ्टवेयर है, उसको नोटपैड प्लस प्लस कहते हैं। अगर मुझे ये एप्लीकेशन को कुछ मॉडिफाई करना है, नॉट ओनली दिस एप्लीकेशन, जितने भी एप्लीकेशन है उसको अगर मैं नोटपैड प्लस प्लस में ओपन करना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, ये एक टेक्स्ट फाइल है ना, इसको मुझे इसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये नोटपैड में ओपन हो रही है। लेकिन अगर राइट क्लिक करके ओपन करता हूं तो नोटपैड में ओपन होगा। लेकिन अगर राइट क्लिक करूंगा, एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस, ये दूसरे एप्लीकेशन में खुलेगा। ये क्या है, ये नोटपैड प्लस प्लस। ये इसके बारे में भी हम तब सीखेंगे जब नोटपैड प्लस प्लस के बारे में हम टूल लेंगे, मतलब केटी लेंगे, जब डिस्कस करेंगे नोटपैड प्लस प्लस क्या होती है। अभी के लिए इतना जान लो कि ये एक हमारा क्या है, एप्लीकेशन है, जो कि कस्टम एप्लीकेशन है, मतलब ऑन डिमांड, जिसको एडवांस चीजें करना है अपनी कंप्यूटर के अंदर रिलेटेड टू कंटेंटाइजेशन, तो हम उसके इसमें नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल करते हैं। तो अगर इसको मैं ओपन करना चाहता हूँ तो ऐसे। एडिट विथ इंटेलिजेंट आइडिया क्या है, ये भी एक एप्लीकेशन है। ये ज्यादातर डेवलपर्स यूज करते हैं। ये एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट यूजर इंटरफेस होती है, जिसमें हम कोड, जो जावा, सी, सी प्लस प्लस सुनते हैं, पाइथन है ना, तो उन सारे प्रोग्राम्स को
जब एग्जीक्यूट करना है, जब रन करना है, जब कंपाइल करना होता है, तो हम ये से, तो इस वाले जो कोड है, जो इसके अंदर कंटेंट है, इसको इंटेलिजे आईडिया के अंदर भी खोल सकते हो। जैसे मैं क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके एडिट विथ इंटेलिजे करूंगा, तो इंटेलिजे मेरा ओपन हो जाएगा। ठीक है, इट इज टेकिंग टाइम बिकॉज लिटिल बिट एडवांस आईडी है, तो थोड़ा सा टाइम लेता है उसकी सारे रिसोर्सेज को लोड करके, और ये ओपन कर दिया। तो ये एक एप्लीकेशन है। अभी इनके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना जानेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जो मेनू आइटम है, उन मेनू आइटम को अलग अलग ऑप्शंस के साथ यूजन कर सकते हैं। ऐसे ही डिफेंडर के साथ हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे एंटीवायरस सिस्टम है कंप्यूटर के अंदर, उनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं कि ये फाइल को पब्लिकली एक्सेस ना हो, कोई वायरस ना आए। तो हम उसको चेक करने के लिए, उसको देखने के लिए कि वो वायरस से अटैक्ड तो है नहीं है, तो इसको देखने के लिए हम स्कैन भी कर सकते हैं। शेयर में, अगर मुझे ये फाइल को एक जगह से दूसरी जगह को शेयर करना है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को, किसी एक कलीग को सेंड करना है, तो हम इसको शेयर ऑन भी कर सकते हैं। ओपन विथ क्या कर सकते हैं, इसको क्या क्या एप्लीकेशन में हम और ओपन कर सकते हैं। ये मेरा एक फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, उस फाइल को और भी कैसे कैसे हम ओपन कर सकते हैं, वो सारे एप्लीकेशंस यहाँ दिखता है। जरूर नहीं कि हर एक आइटम ऐसे ही ऑप्शंस के साथ आएगा, हो सकता है कि किसी के कंप्यूटर में और ज्यादा एप्लीकेशंस है, तो उनमें और भी ज्यादा चीजें खुलेंगे। ठीक है। और ये एसएस परमिशन है, मतलब इसको रीडेबिलिटी, राइटेबिलिटी और व्यूएबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझे कुछ रेस्ट्रिक्ट करना है या फिर अलाउ करना है, तो हम इसके थ्रू जाके रिमूव एसएस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको कोई ना खोल पाए तो हम स्टॉप शेयरिंग ये सब करके अप्लाई कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, बट यू शुड नो व्हाट दीज ऑप्शंस एक्चुअली आर, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग हियर। अगर मुझे इतना समझ में आना चाहिए कि ये ऑप्शंस की पर्पज क्या है, और उसी पर्पज के बेसिस पे हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं। एड टू आर्काइव में क्या होता है कि ये कंप्रेस होके एक जिप फाइल में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके अंदर एक नहीं ज्यादा फाइल्स को भी एक जगह पे क्लब करके आप एक जिप फाइल बना के उसकी साइज को कम कर सकते हो। उससे क्या फायदा होगा, जब आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को शेयर करोगे, तो नेटवर्क थ्रूपुट और जो भी आप मास डिवाइस यूज करोगे, एक्सटर्नल डिवाइस आप यूज करोगे, उसमें साइज बच जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एड टू आर्काइव, एड टू जो भी रार फाइल, कंप्रेस करके मेल करना, और कंप्रेस करके पूरा रार फाइल एंड मेल करना, ये चारों ऑप्शन हमारा जिपिंग अनजिपिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से है। जिपिंग एंड अनजिपिंग, कंप्रेस एंड अनकंप्रेस के लिए। कंप्रेस क्या होती है, जब आपकी फाइल की साइज ज्यादा होती है, तो उस केस में आपको उसको कंप्रेस करके, छोटा करके, उसको एक फाइल में कन्वर्ट करके, मल्टीपल अगर फाइल है तो उसको एक फाइल में कन्वर्ट करके आप सेंड कर सकते हो। तो ये चारों फीचर्स हमारा क्लबिंग के लिए यूज होती है। एक और रिस्टोर प्रीवियस वर्जन आइटम जो है, ये क्या होती है कि मान लो कि आपने अलग अलग टाइम पे अलग अलग कंटेंट उस पर अपडेट किया है, आप इस ऑप्शन के थ्रू उसकी प्रीवियस स्टेज, मान लो कि बाई चांस इन ए रॉन्ग वे आपकी फाइल करप्ट हो गई है, तो करप्ट होगी, आपकी फाइल ओपन नहीं हो रही है, तो आप ये ऑप्शन के थ्रू क्या कर सकते हो, रिस्टोर टू प्रीवियस वर्जन काम कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि अगर आप फाइल आपको रिसेंटली ओपन नहीं हो रहा है, तो आप प्रीवियस वाला वर्जन को रिस्टोर करके यहां से आप चला सकते हो। सेंड टू में क्या होती है, आपके कंप्यूटर के अंदर ही अलग अलग स्टोर होती है। ब्लूटूथ डिवाइस अगर कनेक्टेड है, तो वो डिवाइस को आप सेंड कर सकते हो। अगर कंप्रेस करके कोई एक फोल्डर में रखना चाहते हो, तो कंप्रेस फोल्डर यूज कर सकते हो। अगर मेरा ये फाइल किसी एक फोल्डर में है, लोकल फोल्डर में, और वहां से आप डायरेक्ट डेस्कटॉप में शॉर्टकट डालना चाहते हो, ताकि डायरेक्ट शॉर्टकट के थ्रू जाना चाहते हो, तो वो जा सकते हो। डॉक्यूमेंट के अंदर आप सेंड करना चाहते हो, तो डॉक्यूमेंट के अंदर जा सकता है, जो डॉक्यूमेंट फोल्डर है। फैक्स रिसिपेंट, अगर आपके फैक्स कनेक्टिविटी है आपके कंप्यूटर में, फैक्स रिसिपेंट को दिखा सकते हो। मेल रिसिपेंट में क्या है, अगर आपके मेल कॉन्फ़िगर्ड है, तो आप इसी फाइल को अटैच करके मेल के थ्रू किसी दूसरे पार्टिसिपेंट को भेज सकते हो। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये सेंड टू ऑप्शन यूज करके हम किसी को भी हमारी फाइल को सेंड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर। तो सर करके दिखाना चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल दिखाना चाहिए, लेकिन ये सारे एडवांस टॉपिक में आते हैं, और सारे के लिए अलग अलग स्पेसिफिक क्लास है। जैसे हम ब्लूटूथ डिवाइस के बारे में क्लास में पढ़ेंगे, कंप्रेशन क्या होती है, डिकम्प्रेशन क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। डेस्कटॉप की शॉर्टकट ऑलरेडी हमने कर रखा है, अगर आप चाहते हो, देखो क्रिएट डेस्कटॉप करते ही ये देखो ये डेस्कटॉप में क्रिएट हो गया। तो इसमें कोई बड़ी
बड़ी बात है नहीं। अगर ये किसी एक फोल्डर के अंदर था, मतलब किसी एक फोल्डर के अंदर चले जाओ, यहाँ पे ये रोहन करके एक फोल्डर है, इसको मुझे शॉर्ट कर देना है, तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक, सेंड टू, देखो डेस्कटॉप, ये देखो ये वन फाइल का देखो शॉर्टकट बन गया यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये जो सेंड टू वाला ऑप्शन में क्रिएट डेस्कटॉप क्या करता है, डॉक्यूमेंट के अंदर है, मतलब जैसे मैंने डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया, अब क्या है हमारा डॉक्यूमेंट करके फोल्डर है। जैसे एक और चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, फाइल एक्सप्लोरर क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे हम डबल क्लिक करते हैं, ये जो खुलता है, ये जो विंडो खुलता है, इसको बोलते हैं फाइल एक्सप्लोरर। अब ये क्या है इसके बारे में डिटेल में अभी पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना जानो कि डॉक्यूमेंट के अंदर जो हमने सेंड किया, ये यहाँ पे आया कि नहीं आया, देखो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट फाइल का नाम क्या था, एक्सेल क्लासेस, राइट। तो इसमें एक्सेल क्लासेस करके कोई फाइल आया, देखो ये एक्सेल क्लासेस आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, ये पहले नहीं था। अगर डेट मॉडिफाई करोगे तो सबसे लेटेस्ट में एक्सेल क्लासेस है, क्यों, इससे प्रूव हो गया कि हाँ हमने अभी जो सेंड किया वो यहाँ पे आ गया। सर एक और को करके दिखा दो एक बार, राइट क्लिक, सेंड टू डॉक्यूमेंट्स, हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर ये न्यू माइक्रोसॉफ्ट पावर प्रेजेंटेशन किया। अब डॉक्यूमेंट के अंदर जाएंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे, ये रिफ्रेश कर देंगे, आ गया यहाँ पे, पहले तो नहीं था अब आ गया। तो इससे क्या मतलब होती है कि आप अगर डेस्कटॉप की कोई भी आइटम को सेंड करना चाहते हो डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर, देन दिस ऑप्शन इज रिक्वायर्ड। फेक्स रिसिपेंट, मेल रिसिपेंट अभी हम करके नहीं दिखा सकते हैं, बिकॉज इसकी कनेक्टिविटी अभी हम कॉन्फ़िगर नहीं किए। जब उसकी मेल की कॉन्फ़िगर जो क्लासेस आएंगी, मेल क्या है, जीमेल क्या है, कनेक्टिविटी क्या है, हाउ टू सेंड डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग कंप्यूटर करेंगे, तो उस क्लास में करेंगे। बाकी जो ऑपरेशन होती है, फाइल ऑपरेशन होती है, कट कॉपी, अगर आप मूव करना चाहते हो वहां से हटा के तो कट यूज करोगे, कॉपी डुप्लीकेट अगर कंटेंट चाहते हो उस कंटेंट उस फाइल का उस आइटम का तो कॉपी कर सकते हो। क्रिएट शॉर्टकट, डेस्कटॉप पर क्रिएट शॉर्टकट ऑलरेडी हमने कर रखा है, उसी का दूसरा अप्रोच है ये। अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट कर दो, रीनेम करना चाहते हो तो यहाँ पे रीनेम कर सकते हो। रीनेम कब यूज होती है, जैसे ही रीनेम करता हूँ यहाँ पे मैं अपना दूसरा नाम लिख सकता हूँ, और बाहर जैसे ही क्लिक करूंगा इसका नाम रीनेम हो जाएगा। प्रॉपर्टी में क्या होती है, इस फाइल को हम अलग अलग ऑप्शंस और अलग अलग प्रॉपर्टी को प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे जनरल में हमें रीड ओनली और हिडन कर सकते हैं, हमने हिडन के बारे में सीखा था ना फोल्डर के अंदर जाके, वही सेम चीज हम यहाँ पे फाइल आइटम कोई भी एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन को ये ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हैं। एडवांस जाके थोड़ा सा और कंप्रेस करना, एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करना, ये सब चीजें भी हम कर सकते हैं। सिक्योरिटी में जाके हम ये फाइल को सिक्योर कर सकते हैं, सिक्योर इन द सेंस कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाने के लिए। मेरे ये फाइल मान लो कि बच्चे ना यूज कर पाए, खाली बड़ों को यूज है, तो बड़ों को मैं पासवर्ड शेयर कर दूंगा, और यहाँ पे उस उनके लिए जो यूजर है वो यूजर को मैं यहाँ पे हटा दूंगा, जो अलाउ अलाउ है सबको जाके एडिट करके मैं ये अलाउ को डिनाई डिनाई कर दूंगा। अभी नहीं करूंगा क्योंकि इट इज रिक्वायर्ड फॉर माई कंप्यूटर। तो अभी आप अगर चाहते हो अपनी पर्सनल कंप्यूटर में, पर्सनल लैपटॉप में आप ये चीज कर सकते हो, टू रेस्ट्रिक्ट द ऑथेंटिकेशन ऑफ ए यूजर। तो सिक्योरिटी में वो सारे ऑप्शन होती है। डिटेल्स में क्या होती है, डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई भी एक फाइल आपको आइटम के बारे में आप अगर देखना चाहते हो उसकी डिटेल्स क्या है, जैसे उसका नाम क्या है, टाइप क्या है, उसकी डायरेक्शन कहाँ पे ये प्रेजेंट है, उसका साइज क्या है, उसके अंदर कितने सारे कंटेंट है, कब क्रिएट हुआ था, कब अपडेट हुआ था, ये ठीक है, एट्रीब्यूट क्या होती है, ओनर्स क्या होती है, कंप्यूटर क्या होती है, ये सारे इंफॉर्मेशन एक आइटम के बारे में हम यहाँ पे देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। प्रीवियस वर्जन में अगर ये फाइल बार बार चेंज हुआ है अलग अलग यूजर से, तो ये ट्रैक कर देगा कि कौन सा यूजर ने, मान लो कि ये कंप्यूटर में 3 यूजर्स है, पीसी, सिस्टम 1, सिस्टम 2, सेम फाइल को अगर तीनों ने अपडेट किया है, पहले एक किसी ने किया फिर दूसरे किसी ने किया, तो यहाँ पे वो ट्रैक्ड वर्जन आएंगे, बताएगा कि इस यूजर ने इस फाइल को यहाँ पे क्रिएट किया था, दूसरा यूजर ने उसको अपडेट किया था, तीसरा यूजर ने उसको मॉडिफाई किया था, ऐसे हमारा ये ऑप्शन आती है। इस तरीके से हमारा ये सारे आइटम्स, हमारा मेनू आइटम जो है, कोई भी डेस्कटॉप की जो आइकन है उनके ऊपर राइट क्लिक करके हम देख सकते हैं। ये हमने एक के पे किया, अगर मैं एमएस वर्ड के ऊपर करूंगा तो वो सारे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर मैं स्पेसिफिक क्लिक करना चाहता हूँ सारे ऑप्शंस को, सारे जितने भी एप्लीकेशन है वो सारे हमारा यहाँ से दिखेगा। इस तरीके से हमारा डेस्कटॉप के ऊपर जो आइकन आइटम्स होती है उनको हम राइट क्लिक करके वो काम कर सकते हैं, वो ऑप्शंस देख सकते हैं। सिस्टम आइकन्स क्या होती है इन दोनों में,
सारे कंप्यूटर में नहीं होता है, कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता है। जिनमें होता है वो पहले से ही कॉन्फ़िगर्ड होता है। जैसे दिस पीसी आता है, ये क्या होता है, पूरा फाइल एक्सप्लोरर का ऑप्शंस, जैसे क्लिक किए हो पूरा कंप्यूटर में आपका क्या है, वो सब चीजें खुलता है। हम अभी पढ़ेंगे फाइल एक्सप्लोरर क्या है, उसमें वो चीजें सीखेंगे। अभी हम डेस्कटॉप आइटम के बारे में पढ़ रहे हैं तो उतना नहीं करेंगे। जैसे ये आइकन को राइट क्लिक करोगे, ये सिस्टम मेनू जो है कंप्यूटर का ऑप्शंस दिखा रहा है, इसको बोलते हैं कंप्यूटर मेनूज। कंप्यूटर मेनू में क्या होती है, ओपन मतलब फाइल एक्सप्लोरर जो हमारा पर पीसी है, पीसी एक्सप्लोरर को खोलने के लिए, जिसको फाइल एक्सप्लोरर फॉर्मेट में दिखाना है, तो इसके लिए या इसके अंदर जाने के लिए हम ओपन यूज करेंगे। पिन टू क्विक एक्सेस, अगर मैं शॉर्टकट टाइप के कुछ देना चाहता हूँ, जैसे मैंने ये किया तो पिन कर दिया इसने, मतलब जल्दी ही क्विक एक्सेस में हम यहाँ पे पीसी को भी देख सकते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करके मैनेज करेंगे तो इसमें देखो, जैसे ही मैंने मैनेज किया, इसमें देखो बहुत सारे सेटिंग्स आती है, इसको बोलते हैं कंप्यूटर मैनेजमेंट। ये कंप्यूटर मैनेजमेंट क्या है ना, कुछ टूल्स को वो टारगेट करता है। क्या क्या टूल्स होती है ना, तीन टाइप के टूल्स जनरली मिलती है, सिस्टम टूल्स, स्टोरेज, सर्विस एंड एप्लीकेशन। सिस्टम टूल्स क्या होती है ना, जितने भी आपके कंप्यूटर के अंदर कोई ऐसे ऑपरेशन आप करना चाहते हो, उन ऑपरेशन को अगर आप कोई एक एप्लीकेशन के थ्रू हैंडल करना चाहते हो तो ये होती है। नोट करना, ये सारे एडवांस ऑप्शन से, अगर आपका पर्सनल कंप्यूटर नहीं है तो आप प्लीज ये ऑप्शन से ट्राई मत करना। आप देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो। और इसमें क्या क्या ऑप्शन होती है इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन है। जब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आप कंप्यूटर मैनेजमेंट सीखोगे या हार्डवेयर कोर्स करोगे तो उसमें ये सब चीजें कंपलसरी आइटम होती है। हार्डवेयर में आपको ये सब के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को परफेक्टली कंबाइन करके कॉम्बो करके बना सकते हो। अभी के लिए आप इतना देख लो, जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है आपके सिस्टम में वो डिवाइस मैनेजर में आएगा। परफॉर्मेंस में जितने भी आपकी सीपीयू है, जो मेमोरी आपके पास है, उनका डिटेल यहाँ पे दिखेगा। लोकल एंड यूजर्स एंड ग्रुप में जितने भी यूजर्स है आपके कंप्यूटर के अंदर, यहाँ पे सब दिखेगा। ग्रुप्स में जितने भी ग्रुप से, अगर ग्रुप बना होगा तो दिखेगा, नहीं बना होगा तो नहीं दिखेगा। शेयर्ड फोल्डर्स में अगर कोई नेटवर्किंग कनेक्टेड है, आपकी कंप्यूटर जो है एक लैन के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे दिखेगा। सेशंस, ओपन फाइल्स, अगर कोई फाइल शेयर हो रहा है तो वो सब यहाँ पे दिखेगा। इवेंट व्यूअर में मान लो कि कुछ आप कर रहे हो, एरर आ गया या फिर कुछ आपकी सिस्टम क्रैश हो गया, तो वो सारे इवेंट्स यहाँ पे दिखेगा। जैसे देखो ये वार्निंग में तीन तीन वार्निंग दे रहा है, हम पढ़ेंगे इसको। जैसे मैंने इसको क्लिक करा, देखो इसमें बोल रहा है कि कर्नल इवेंट थ्रेड इज समथिंग ट्रेस हो रहा है, टाइम ट्रेस इवेंट है, ये सब वार्निंग है। मतलब आप इसको इग्नोर कर सकते हो। इसकी डिटेल में हम जब हार्डवेयर कोर्स करते हैं तो इसके डिटेल में हम बताते हैं, ताकि हार्डवेयर की कोई इशू अगर है तो उसको हम फिक्स करेंगे। एरर्स में देखोगे तो ये देखो ये सारे एरर्स है, विंडोज अपडेट को रिलेटेड लेके, बूट सिस्टम को लेके, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग को लेके, ये सारे हमारा, हाँ कुछ कुछ एरर्स यहाँ पे दिख रहा है। ऐसे ही क्रिटिकल में और उससे भी ज्यादा बड़ा है। अगर क्रिटिकल में देखोगे तो इसमें भी दो, जरूर नहीं कि अभी क्या, इसने बोला कि लास्ट 24 आवर्स में, लास्ट आवर में, 1 घंटे में ये 4 एरर है, 1 एरर, 3 वार्निंग। अभी ये एरर को देखते हैं। जैसे मैं इसको एक्सप्लोर करूं, ये देखो ये आ गया, ये कर्नल इवेंट ट्रेसिंग, मतलब कुछ ट्रेसिंग रिलेटेड इश्यूज आ रहा है। मैं इशू नहीं कर पा रहा हूँ, बट हमारे ओरिएंटेड नहीं है तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। जो आपको समझना है, थोड़ा सा देखना है, तो इसको एक बार खोल के आप पढ़ सकते हो। इसमें लिखा है साफ साफ, टू व्यू इवेंट्स दैट हैव ऑकर्ड ब्ला ब्ला ब्ला। तो आप इसको जाके एक बार पढ़ के, अगर आप इंटरेस्टेड हो हार्डवेयर में थोड़ा सा एक्सपर्टाइज करने के लिए, वो चीज कर सकते हो। टास्क शेड्यूलर में क्या होती है कि जब आप कोई भी टास्क आपके प्रोग्राम में चल रहा है या कर रहे हो तो यहाँ पे दिख रहा है, देखो इसमें एक्टिव टास्क में दिख रहा है ना, इतने सारे टास्क अभी चल रहा है। सर हमें तो नहीं दिख रहा है, हमें तो सिंपली ये जो आप अभी क्लास ले रहे हो उसके जो एप्लीकेशन है वो दिख रहा है। आपको नहीं दिख रहा है, मतलब जो प्रोसेस आपको दिखता है, जो एप्लीकेशन आपको दिखता है, उनको बोलते हैं विजुअल प्रोसेस या स्टैंडर्ड प्रोसेस। जो आपको नहीं दिखता है उसको बोलते हैं बैकग्राउंड प्रोसेस। ठीक है, तो बैकग्राउंड में बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं। आपको याद है कि हमने यहाँ पे भी डेस्कटॉप के ऊपर टास्क मैनेजर करके क्लिक करके दिखाया था। यहाँ पे भी आपको जो प्रोसेसेस दिखता है वो डिफॉल्ट या फिर नॉर्मल प्रोसेस है, और कुछ बैकग्राउंड प्रोसेस है। जैसे ये दोनों एप्लीकेशन हमारा दिख रहा है, ये एप्स करके लिख रहा है, देखो इसमें लिख रहा है ना बैकग्राउंड प्रोसेसेस कितना है, 67। बाप रे बाप, मतलब ये जो माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल ये है। ठीक है,
कंप्यूटर मैनेजमेंट है, तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल है। टास्क मैनेजर अभी हमने खोला है, और जूम की मीटिंग है मेरा, अभी ऑनलाइन मीटिंग चल रहा है हमारा, तो ये दो चार एप्लीकेशन है, दैट्स ओके। बट बाकी जो चल रहे हैं ये सारे में से कुछ एप्लीकेशन बैकग्राउंड में, जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट एड्स चल ही रहा है, हम क्या कर सकते हैं इसको, ये हमारे जरूरत नहीं है तो इसको एंड टास्क कर दो, अभी माइक्रोसॉफ्ट एड्स को चलाना नहीं है, एंड टास्क कर दो। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, अगर कोई अनयूज्ड एप्लीकेशंस आपका यूटिलाइज कर रहा है मेमोरी वगैरह, तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर, एक एग्जांपल हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। यहाँ पे एनी डेस्क 32 बिट है, इसकी जरूरत नहीं है, अभी एंड टास्क करो, वो बंद हो जाएगा। ठीक है, जैसे राइट क्लिक किया, इसको एंड टास्क कर देंगे, क्या हो गया, बंद हो गया। देखो आप नहीं दिख रहा है वो प्रोग्राम। ऐसे ही मैंने आपको एक क्वेश्चन, जो हमारा प्रैक्टिकल डिस्कशंस होते हैं ऑफलाइन, तो हम क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन पूछा था हमने कि कोई प्रोग्राम चल रहा है, उसको टास्क बार के थ्रू कैसे बंद करोगे। मान लो कि ये इमेज को मैं खोल रखा है, ठीक है, तो इसको देखते हैं। देखो इसमें फोटो करके आ रहा है ना, ये एप्लीकेशन। अब ये इसको क्या करेंगे, ये फोटो खुल रहा है ना, जैसे ही मेरा ये फोटो चल रहा है, फोटो व्यूअर, ये मेरा टास्क बार में दिख रहा है, मतलब क्या है, ये एक एक्टिव टास्क है। ये एक्टिव टास्क को मुझे बंद करना है, तो क्या कर सकता हूं मैं, इस पे राइट क्लिक करूंगा और एंड टास्क कर दूंगा। सर इसकी हेल्प कब जरूरत पड़ती है, जब आपका लैपटॉप हैंग हो गया है, डेस्कटॉप हैंग हो गया, आपकी प्रोग्राम चले जा रहे हैं, मतलब डेस्कटॉप में आपका एप्लीकेशन चल रहा है, तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा टास्क बार में जाओगे, यहाँ पे टास्क मैनेजर को क्लिक करोगे, ये विंडो खुल जाएगा, प्रोसेस में जाओगे, उसको राइट क्लिक करोगे, एंड टास्क कर दोगे। और क्या तरीका है सर, अगर मैं ये राइट क्लिक भी नहीं कर पा रहा हूँ, हैंग हो गया, ऑल्ट कंट्रोल डिलीट, क्या करोगे, ऑल्ट कंट्रोल डिलीट। ऑल्ट कंट्रोल डिलीट करते ही हमारा ये जो टास्क मैनेजर है वो अपने आप खुल जाएगा, वहां पे लिस्ट आ जाएगा, उसमें से टास्क मैनेजर को चूज कर सकते हो, ऑल्ट कंट्रोल डिलीट, ये ऐसे दिखेगा। जैसे टास्क मैनेजर को क्लिक किया, हमारा ये टास्क मैनेजर खुल जाएगा, समझ में आ गया। फिर इसमें जिसको आप टारगेट चाहते हो, राइट क्लिक करोगे और एंड टास्क करोगे। मैंने क्या किया, टास्क मैनेजर का जो टास्क है उसको ही राइट क्लिक करके उसको डिलीट कर दिया। जैसे डिलीट कर दिया, हमारा टास्क जो एप्लीकेशन चल रहा था वो बंद हो गया। मान लो यहाँ पे टास्क मैनेजर में बहुत सारे बैकग्राउंड टास्क है, इनको अगर आपको पता नहीं है, नेवर एवर क्लोज इट, ऐसे एंड कर दोगे तो हो सकता है कि आपका सिस्टम को फॉर्मेट भी करना पड़ जाए, कोई फाइल भी डिलीट हो सकता है। तो जो जानते हो, एनीडेस्क के बारे में हम जानते हैं, इसलिए इसको हटा सकते हैं, क्योंकि अभी इसका काम नहीं है। ठीक है, रिमोटली कंट्रोल करने के लिए एनीडेस्क यूज होती है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जिनको जानते हो आप, उनको आप एंड कर सकते हो, लेकिन जिनको नहीं जानते हो उनको छेड़ना मत, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये टास्क मैनेजर के बारे में, यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट आता है, यहाँ पे एप्लीकेशंस के नाम आती है, उसमें स्टेटस आती है, ठीक है। और इसमें इसमें कुछ में स्टेटस आता है, कुछ में स्टेटस नहीं आता है। अगर कहीं पे ब्लॉक हो गया या कहीं पे स्टक हो गया, हैंग हो गया, अभी स्मूथ चल रहा है तो दिख नहीं रहा है, अगर कोई क्रिटिकल टाइप की आता है तो यहाँ पे दिख जाता है। ऐसे ही सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, नेटवर्क, ये सारे आइटम्स हमारा क्या होती है ना, अलग 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 मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग क्या बोलते हैं इसको, एलिमेंट्स बोलते हैं। सीपीयू मतलब कितने सीपीयू यूसेज हो रही है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है कितना बिजी है, 33%, मतलब 100% सीपीयू अगर बिजी हो जाएंगे तो हमारा सिस्टम स्लो होने लगेगा। या फिर मेमोरी, जो हमारा रैम होती है, रोम होती है, कैसे होती है, वो सारे मेमोरी को जब हम 100% टारगेट करते हैं, उनमें से अगर ये 100% होता है तब भी हमारा सिस्टम स्लो होने लगेगा। क्यों होने लगेगा, क्योंकि उसमें ज्यादा मेमोरी लग गया तो बाकी मेमोरी बचा ही नहीं है, तो और क्या काम करेगा, इसलिए स्लो होने लगेगा। डिस्क मतलब कोई काम कर रहा है कोई एप्लीकेशन, और वो कोई ऑपरेशन करना चाहता है, फाइल ऑपरेशन करना चाहता है, कोई फाइल को पढ़ना चाहता है, तो वहां पे डिस्क यूज होता है। डिस्क मतलब क्या है, जो हमने पढ़ा था, मेमोरी दो टाइप की होती है, एक स्टैटिक और डायनेमिक। तो जो मेमोरी है, ये वाला मेमोरी है डायनेमिक है, मतलब रन टाइम पे जो यूज होती है। ये क्या है, मान लो कि कोई डेटा आपका पहले ही पड़ी है कोई ड्राइव के अंदर, कोई फोल्डर के अंदर, और वहां से डेटा आपको पढ़ना है, तो वो है ये वाला। ये कब काम करता है, जब कोई प्रोग्राम चलाते हो या कहीं से फाइल आप जिप करते हो, तो उस केस में क्या करता है, जो पहले से ही फाइल पड़ी होती है उनको लेके जाता है। तो यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन देखो, जैसे 1.0 हो गया ना, हम इसको देख सकते हैं, जूम मीटिंग ने एक वर्जन लिया, कितना एमबी लिया, 0.2 MB। टोटल जितना साइज होगा उन साइज को वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कौन कितना ले रहा है। जब
ज्यादा साइज लेने लगता है कोई एप्लीकेशन, तो यहाँ पे डिस्क यूसेज भी बढ़ जाता है। ऐसे ही नेटवर्क यूसेज, अगर इंटरनेट में कोई इंटरेक्टिव करते हो, आप कोई वेबसाइट खोल रखे हो, कोई फाइल अपलोड कर रहे हो या डाउनलोड कर रहे हो, तो उस केस में हमारा ये भी अप एंड डाउन होती है। ये हमारा बेसिक्स है। एडवांस में हम डिटेल में हम ये देखेंगे कि सीपीयू के अंदर ये जो 23% है, ये कैसे लिया, इसके अंदर क्या क्या चीज होती है, ये कैसे हम इसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, कैसे ब्रिंग टू फ्रंट, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज काम करता है, वो सब चीजें सीखेंगे। उसके अलावा ये सीपीयू को डिटेल में एनालिसिस करने के लिए सीपीयू का विंडो होती है, समरी व्यू, है ना, ग्राफ्स को हाइड करना, दिखाना, ये सारे ऑपरेशन हम करते हैं थोड़ा सा एडवांस में। ठीक है। ऐप हिस्ट्री में कौन सा एप्लीकेशन कब ओपन हुआ था, कितना टाइम लिया था, कितना सीपीयू टाइम लिया था, कितना नेटवर्क लिया था, मीटर नेटवर्क क्या था, टाइल अपडेट्स क्या था, ये सब चीजें सीखेंगे। थोड़ा सा एडवांस में आप अगर जाते हो तो स्टार्टअप टाइम पे जो कंप्यूटर स्टार्ट होती है उस टाइम पे कौन कौन सा एप्लीकेशन चलता है आपका, ये सब है जिसको आपको, अगर आपको सिस्टम स्पीड करना है तो इसको डिसेबल करके रखना चाहिए। जैसे स्काइप को हमने डिसेबल करके रखा है। और क्या क्या एनाबल्ड है, विंडोज सिक्योरिटी, ये तो चाहिए ही हमें। और क्या चाहिए एनाबल्ड में, माइक्रोसॉफ्ट एड्ज, इसको हम बंद कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक, डिसेबल। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एड्ज को बाय डिफॉल्ट सिस्टम ऑन होते ही क्यों जरूरत है, हम चाहिए तो हम क्लिक कर ही लेंगे। तो ये हमारा स्टार्टअप वाले एप्लीकेशन से, जो कि अगर हम ऑन करते हैं कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद तुरंत ही ये चलने लगता है। यूजर्स क्या है, इसमें अभी मैं पीसी के साथ लॉगिन कर रहा हूं, तो पीसी यूजर ने इतने सारे एप्लीकेशन में चला रखा है, और ये पीसी यूजर ने ही कितना सीपीयू लिया, कितना मेमोरी लिया, कितना डिस्क यूसेज लिया, कितना नेटवर्क लिया, कितना जीपी लिया, ये सारा चीज डिटेल में आ जाता है। और अगर डिटेल में जाते हो, हर एक एप्लीकेशन का अगर 10 इंस्टेंस चल रहा है, एक ब्राउजर खोला आपने, दूसरा टैब खोल दिया या दूसरा ब्राउजर की इंस्टेंस खोल दिया, तो जितना इंस्टेंस आप खोलोगे वो सारे इंस्टेंसेस से यहाँ पे अलग अलग एप्लीकेशन के साथ यहाँ पे दिखेगा। ये डिटेल होता है एप्लीकेशन की। जो टास्क चलता है वो बेसिकली एप्लीकेशन ही होती है। सर्विसेज मतलब मान लो कि किसी एक जगह पे हम कोई थर्ड पार्टी टूल को यूज करते हैं, ये इसके बारे में आपको डिटेल में तब समझ में आएगा जब विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास में आप बैठोगे। ऑपरेटिंग सिस्टम में बताएगा प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस की इंस्टेंसेस क्या होती है, उन प्रोसेस में क्या ऐसी इंटरेक्टिविटी होती है जिसके थ्रू हमारा ये सारे जॉब एक्टिव या डीएक्टिव होती है। बेसिकली सर्विस मतलब कोई एक काम जो कंप्यूटर में आप कर रहे हो, इस इसको क्लिक कर रहे हो, है ना, इसमें जैसे ही क्लिक किया ये नेट आया, मतलब ये काम आया। अब ये जो लाने के लिए जो पीछे से काम होता है उसको बोलते हैं सर्विस। तो ये जो सर्विस है, ऐसे बहुत सारे सर्विसेज विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से ही डिप्लॉयड होके रखा गया ताकि आप जो काम करोगे उस काम में आपको हेल्प कर पाए। ठीक है। तो उनमें से कोई प्रोसेस अगर काम कर रहा है, कोई सर्विस काम कर रहा है, और वो अगर कुछ एक्टिव हो रहा है या डीएक्टिव हो रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे दिख जाएगा। जिस जो चल रहा है उसको पीआईडी मिलता है, प्रोसेस आईडी मिलता है। जैसे एडोब एआरएम सर्विस, एडोब एआरएम सर्विस मतलब ये एडोबी फोटोशॉप सुना होगा, राइट, उस तरीके से कुछ एप्लीकेशन बिहाइंड द सीन चल रहा है। ऐप एक्स एसबीसी, ऐसे करके बहुत सारे आइटम हमारा चलता है बैकग्राउंड में, और वो सर्विसेज हमें क्या करता है, बहुत सारे फीचर्स को प्रोवाइड करता है। कोई डाउट? थोड़ा सा एडवांस हम लोग आज कवर कर रहे हैं, बट अगर ये वीडियो को एक दो बार देखोगे, समझ में नहीं आता है, अगर आप इच्छुक हो तो हम डिटेल लेवल में भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे थे कंप्यूटर मैनेजमेंट में, और ये कंप्यूटर मैनेजमेंट कहाँ से आया था, हमने कैसे खोला था, हमने ना राइट क्लिक करके इस पीसी को राइट क्लिक करके मैनेज करके गए थे। ऐसे ही पिन टू स्टार्ट, मतलब स्टार्ट मेनू में अगर देना है तो इसको पिन टू स्टार्ट कर दूंगा, तो इसमें देखो माई कंप्यूटर भी आ जाएगा इसमें। ठीक है। यहाँ की जो लिस्ट है उस लिस्ट में भी माई कंप्यूटर आ जाएगा, ये स्टार्ट मेनू में आती है। ठीक है। और राइट क्लिक करेंगे, ऑन पिन फ्रॉम स्टार्ट करेंगे, जैसे इसमें दिखेगा, दिखना चाहिए इसमें माई कंप्यूटर कहाँ है, दिस पीसी आ गया, ये दिख रहा है। ऐसे ही राइट क्लिक करेंगे, अनपिन कर देंगे, तो वहां पे वो दिखेगा नहीं। मैप नेटवर्क ड्राइव में, अगर नेटवर्क ड्राइव ड्राइव है, नेटवर्क ड्राइव क्या होती है कि मान लो कि आपकी कंप्यूटर्स कनेक्टेड है लैन केबल के थ्रू, वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। जब नेटवर्किंग सीखोगे तो उसमें ये चीज समझ में आ जाएगा। उसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे ये फोल्डर्स है ना, ये दिस पीसी में आपका सी और डी है, ये है लोकल ड्राइव। नेटवर्क ड्राइव में क्या है, आपका कंप्यूटर अगर 5
कंप्यूटर के साथ एक नेटवर्क में कनेक्टेड है, तो अगर कॉमनली किसी का फोल्डर, यही फोल्डर अगर तुम शेयर कर दोगे नेटवर्क में, वो सारे उसमें दिखेंगे, तो उसको आप मैप कर सकते हो। मतलब किसी ने अगर अपने ड्राइव को नेटवर्क में शेयर कर रखा है, तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हो इसके थ्रू, मैप नेटवर्क ड्राइव थ्रू। डिस्कनेक्ट नेटवर्क ड्राइव क्या होती है, उसको हटाना है, ठीक है, अपने कंप्यूटर से। क्रिएट शॉर्टकट, शॉर्टकट के लिए डिलीट रीनेम प्रॉपर्टी में आइकन्स को डिलीट हम कर सकते हैं, और आइकन की जो प्रॉपर्टी है वो आ जाएगा। ऐसे ही रिसाइकलिंग बिन भी एक सिस्टम मेनू है, सिस्टम आइकन है, सिस्टम मेनू आइकन है, उसमें भी उसके लिए आता है। ओपन करेंगे तो रिसाइकल बिन के अंदर जाते हैं, कोई भी फाइल डिलीट करते हो तो आके यहाँ पे जमा होते हैं, ये हम लोग कोई भी फाइल का कंप्यूटर सिस्टम में जो भी हम फाइल को डिलीट करते हैं या रिस्टोर करते हैं, वो यहाँ पे करते हैं। अगर परमानेंट डिलीट करते हो, कोई फाइल को इधर ले लिया, इसको राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर दिया, ठीक है, इसको क्या किया हमने, सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, देखो ये भर गया पॉपकॉर्न जैसा। अब इसको अंदर जाना है, तो इसको अंदर आ गए, इसको राइट क्लिक किया, रिस्टोर किया, वो क्या हो गया, हमारा दोबारा ये फाइल आके रह गया। तो हमने ये किया, अब इसको ही हमने ये शॉर्टकट को शिफ्ट दबाया और डिलीट दबाया। शिफ्ट दबाते ही एक पॉपअप आता है, डिलीट शॉर्टकट, आर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस, मतलब परमानेंट डिलीट करना चाहते हो, तो रिसाइकिल बिन का रोल कुछ आएगा नहीं, यस, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जाओगे, इसके अंदर आपको मिलेगा नहीं वो आइटम, वो चला गया, वो परमानेंटली डिलीट हो गया। तो जो अनयूज्ड आइटम से जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं, वो डायरेक्ट परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू। ऐसे ही ये भी स्टार्ट मेनू में डाल सकते हो, इसकी शॉर्टकट कहीं पे भी बना सकते हो, रीनेम कर सकते हो रिसाइकिल बिन को अपने नाम से जो भी चाहते हो। प्रॉपर्टी में सेम ही आइटम होती है, थोड़ा सा आप इसका साइज वगैरह, कितना साइज तक आप मेमोरी को रखना चाहते हो, मान लो डी ड्राइव से कुछ डिलीट करना चाहते हो, तो इसका साइज इतना है बाय डिफॉल्ट, आप इसको और बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, कि कितना फाइल्स आके इसमें रह सकता है, ठीक है। साइज को मॉडिफाई मत करना, साइज को मॉडिफाई अगर करोगे तो इट में इम्पेक्ट योर फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम क्या होती है हम आगे वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। एक और ये इनके अलावा एक और मैंडेटरी आइटम है, ये इसको बोलते हैं सिस्टम सेटिंग मेनूज, ठीक है। और राइट क्लिक में टास्क बार के अंदर ही रहता है, ये जो राइट क्लिक में दिख रहा है ये ऑप्शंस, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, सिस्टम टूल्स मेनू और सिस्टम सेटिंग्स मेनू। इसमें सबसे पहले ये माइक का होती है, हमारा जूम, देखो बता, जैसे ही मैंने क्लिक किया, फोकस किया, होवर किया, तो इसमें बता दिया जूम मीटिंग यूज योर माइक्रोफोन। तो ये माइक्रोफोन के बारे में इंफॉर्मेशन, इसको मैं अगर ओपन करता हूँ तो इसकी सेटिंग खुल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट को माइक्रो फोन को मुझे ऑफ करना है, ऑन करना है, अगर मैं ऑफ कर दूंगा तो मेरा जो वॉइस है वो आपको सुनाई नहीं देगा। तो उसकी सेटिंग्स हमें एनाबल करना पड़ता है, अगर एनाबल नहीं करते हो, सारे में सिस्टम में नहीं दिखता है, जहां पे आपकी माइक्रोफोन कनेक्ट करते हो उसी में ही दिखेगा। मतलब आपकी सिस्टम में अगर साउंड सिस्टम नहीं है तो आपको नहीं देख पाओगे। ये क्या है ना, जैसे ही हमने इसको क्लिक किया तो आपको एक सिस्टम विंडो खोल के आ जाएगा, वो विंडोज अपडेट। तो और इसमें बता देगा कि अगर आपको नेटवर्क से कुछ विंडो अपडेट वगैरह कराना है तो आप ये कर सकते हो, अभी अगर रिस्टार्ट करते हो तो विंडो अपडेट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा वाईफाई का सेटिंग्स है, इसमें जितने भी वायरलेस आइटम्स है वो सब दिखेंगे, उनमें आप चूज कर सकते हो। आप एरोप्लेन मोड करना चाहते हो तो एरोप्लेन कर सकते हो, मोबाइल हॉटस्पॉट अगर ऑन करना चाहते हो तो ऑन कर सकते हो, और इनमें से कोई भी एक जो नेटवर्क है उसको कनेक्ट करके आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। लाइक दिस, ये क्या होती है, साउंड बार होती है ना, साउंड की सेटिंग होती है, इसमें साउंड वॉल्यूम अप डाउन होती है अगर आपका सिस्टम कनेक्टेड है साउंड डिवाइस के साथ, लाइक हेडफोन, लाइक स्पीकर, लाइक ऊफर, लाइक होम थिएटर, जो भी कनेक्टेड है उनको। अगर मल्टीपल डिवाइस कनेक्टेड है तो ऐसे इसको सिलेक्ट करके ड्रॉप डाउन में आप जिस पे आप लैंड करना चाहते हो उसको आप लैंड कर सकते हो। जैसे अभी मेरे इसमें टीवी भी कनेक्टेड है और माइक्रोफोन भी कनेक्टेड है जो मेरे हेडसेट के अंदर है, तो हमारे पास दोनों ऑप्शंस आ रहे हैं, मैं जैसे चाहूंगा वैसे हम साउंड को सुन सकता हूँ, माइक्रोफोन के थ्रू और डायरेक्ट टीवी के थ्रू, ठीक है। इस तरीके से हमारा साउंड सेटिंग होती है। ये क्या होती है, मीट नाउ क्या होती है, जैसे हमारा उसमें था ना ये वाला टास्क बार की जो मेनू ऑप्शन होती है, ये सेम ही ऑप्शन होती है, ये बाय डिफॉल्ट सिस्टम में एनाबल होती है। अगर आपका आउटलुक कनेक्टेड है या स्काइप कनेक्टेड है या कोई सोशल मीडिया कनेक्टेड है तो हम यहाँ पे कनेक्टिविटी कर सकते हैं। ये क्या है ना, जैसे हमारा मीट नाउ
होता है, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो मेरा कंटेंट ये दिख रहा है, ये सेकंड में इंग्लिश में दिख रहा है ना, हम इसको लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने लैंग्वेज प्रेफरेंस को क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपको लैंग्वेज के रिलेटेड सेटिंग आप चेंज कर सकते हो। अगर आप हिंदी में करना चाहते हो तो यहाँ से आप हिंदी को चेंज कर सकते हो। एड ए लैंग्वेज में जाओगे, इंटरनेट पे कनेक्ट करोगे, तेलुगु में करना तेलुगु में कर लेना, अरबी में करना अरबी में कर लेना, जिसमें कनेक्ट करना है वो कनेक्ट करते हो। एस्केप करते हो तो विंडो चला जाएगा। यहाँ से आप डिस्प्ले लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हो। वो इनपुट लैंग्वेज है, प्रीफर्ड लैंग्वेज, ये इंग्लिश बाय डिफॉल्ट होती है। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, बट मेक श्योर जब आप ये चेंज कर दोगे, आप अंडू करना भी आपको आना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो कोई एक लैंग्वेज और उसको चेंज कर दिया तो आपको वापस आने में दिक्कत होगी, तो बी केयरफुल ऑन दिस, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है ये होता है हमारा सिस्टम टाइम। सिस्टम टाइम में क्या होती है, जैसे मैं क्लिक करता हूं, हमारे पास क्या दिखता है, कैलेंडर दिखता है, और फोकस रो के एक डेट सिलेक्ट होती है, वो टुडे का डेट होती है, और यहाँ पे टाइम, टाइम जो है डेट एंड टाइम यहाँ पे विजिबल होती है। जो डेट हो डेट होती है, जो टाइम होती है। इसको क्लिक करते हो तो यहाँ पे डिटेल में दिखता है कि ये कौन सा मंथ है, अक्टूबर मंथ है, और उसकी डिटेल कैलेंडर आते हैं। तो आप चाहते हो कि नेक्स्ट मंथ में कौन सा डेट कहाँ पे पड़ेगा, तो आप कैलेंडर को यहाँ से चेंज कर सकते हो। और इसमें आप, अगर आपका गूगल अकाउंट कनेक्टेड है या फिर कोई एक ऑनलाइन अकाउंट कनेक्टेड है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक डेट लेके, जैसे 17 नवंबर में मैं इसे ले गया हूँ, ब्रदर्स बर्थडे, ऐसे अगर लिखता हूं तो हम क्या करेंगे, वो नोटिफिकेशन ऐड कर सकता हूँ। सेव कर देता हूँ, ये देखो ब्रदर्स बर्थडे है, तो मैं अक्टूबर में हूँ, जब नवंबर आएगा तो मेरा ये नोटिफिकेशन इसमें आ जाएगा। अब नोटिफिकेशन किस में आएगा, नोटिफिकेशन पैनल में इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिस्टम कैलेंडर और सिस्टम टाइम और सिस्टम डेट के ऊपर इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। सर ये इंफॉर्मेशन तो पा सकते हैं, दैट इज फाइन, बट आप इसको चेंज कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हो। इसमें आओगे और यहाँ पे देखो हमने क्या किया, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, टास्क बार में ये ऑप्शन दिखता है। मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा तो देखो एडजस्ट डेट एंड टाइम आती है। किसके ऊपर राइट किया ना, जो टाइम दिख रहा है उसके ऊपर राइट क्लिक किया, एडजस्ट डेट एंड टाइम में जाऊंगा, यहाँ पे आऊंगा। बाय डिफॉल्ट आपका ऑटोमेटिकली सेट होती है, इसको ऑफ कर देना, ठीक है। यहाँ पे चेंज करना, तो यहाँ पे आप डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हो। अगर कोई सिस्टम में गलत टाइम वगैरह है तो उसको चेंज कर सकते हो, बट प्रेफरेबल है कि ऑटोमेटिकली सेट करो। और यहां से सेट करो, जो टाइम जोन है हमेशा ये रखना, यूटीसी प्लस 5.33, ये हमारा टाइम जोन होती है। टाइम जोन क्या है उसकी कंसेप्ट समझने के लिए, जो पूरा वर्ल्ड है उसकी जो टाइमिंग है वो इक्वल नहीं है। यहाँ पे जो टाइम चल रहा है, हो सकता है किसी दूसरी जगह पे टाइम दूसरा चल रहा हो। क्यों हो रहा है, क्योंकि अर्थ इज गोल और बहुत सारे चीजें उसके पीछे पड़े हैं। मतलब इस कंसेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा दूसरे क्लास में हम लैंड करेंगे, तो मैं उतने डिटेल में नहीं जाता हूँ। बट इतने अभी के लिए इतना बता दूं, जो हमारे टाइम जोन है इंडिया की अंदर, जो लोकल पैन्स है उनकी जो टाइम जोन है यूटीसी प्लस 530 है, और इसमें चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली जैसे सेंटर्स हमारे आते हैं। तो इसको आप चूज करना है, किस में चूज करना है। अगर ये नहीं हुआ है, मान लो कुछ और हुआ है किसी सिस्टम में, आप बैठ के इसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने इसको चेंज कर दूंगा ना, तो ये टाइम भी चेंज हो जाएगा। तो वो चीज हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिस्टम को मैं छेड़ना नहीं चाहता हूँ, इट विल टेक टाइम। तो उसके हिसाब से आप ये चीज अपनी अपने पीसी में ये अप्लाई कर सकते हो। कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकते हो, कोई स्पेसिफिक एडवांस चीजें देखना है तो हम डिटेल में कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम डिटेल में नहीं चलते हैं, वो एडवांस चीजों में कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे ओपन करोगे, राइट क्लिक करोगे तो ये आएगा, लेफ्ट क्लिक करोगे तो ये आएगा, लेफ्ट क्लिक करोगे तो विजुअल होगा, राइट क्लिक करोगे तो सेटिंग्स आएंगे। समझ में आ गया यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट आता है नोटिफिकेशन पैनल। नोटिफिकेशन पैनल में खाली नोटिफिकेशंस नहीं आता है, जो सेटिंग्स है वो भी अवेलेबल होती है। सेटिंग्स किसका, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम मेनू का। जैसे लोकेशन, अगर आपका कंप्यूटर का लोकेशन चाहिए तो लोकेशन ऑन करते हो तो ये कंप्यूटर ट्रैक्ड मोड पे, इसको ऑफ कर दोगे तो ये लोकेशन चला जाएगा। हमने लोकेशन को ऑन जानबूझ के किया है, ताकि मेरे को कोई अपडेट लेना है, कुछ लेना है, या फिर कोई मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन करना है,
अगर कोई ऐप एप्लीकेशन को अपग्रेड करना है तो उसके लिए हमें पैसा पेमेंट करना था, तो पैसा जब पेमेंट होती है तो बैंकिंग सिस्टम को चाहिए लोकेशन ऑन, ताकि जो डिवाइस से पैसा ट्रांसफर हो रहा है वो डिवाइस का ट्रैकर बन जाए। तो हम उसको ऑफ करके बैंकिंग सिस्टम को हेल्प ना करने की फैसला से एग्नेस्ट है, तो इसलिए हमने इसको ऑन कर रखा है। नाइट लाइट, मोबाइल हॉटस्पॉट, एयर मोड, ऑल सेटिंग्स, ये सारे हमारा एक एक सेटिंग पैनल को लेके जाता है। जैसे मैंने ऑल सेटिंग किया, यहाँ पे पूरा कंप्यूटर के अंदर जितने भी सेक्शन से, जितने भी आइटम्स की सेक्शन है, जैसे पूरा कंप्यूटर को कैसे डिस्प्ले कराना है, कैसे दिखना है, साउंड नोटिफिकेशन, पावर के रिलेटेड आ जाना है, तो सिस्टम में जाओगे यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें आ जाएगा। पावर एंड स्लीप में आओगे, इसमें देखो स्लीप नेवर करा है, इसमें ऑन करूंगा 2 मिनट 3 मिनट तो ऑटोमेटिकली जो, अगर सिस्टम मेरा आइडल स्टेट में जाता है तो वो ऑफ कर देगा। तो कहने का मतलब क्या है, हमने यह कहाँ पे कैसे आए ना, जैसे हमने नोटिफिकेशन को क्लिक किया, यहाँ पे देखो लोकेशन ऑन है, मोबाइल हॉटस्पॉट करूंगा तो मोबाइल हॉटस्पॉट हो जाएगा, एरोप्लेन मोड ऑन करूंगा तो फ्लाइट मोड हो जाएगा, नेटवर्क को क्लिक करूंगा तो नेटवर्क कनेक्टिविटी के रिलेटेड आएगा, कनेक्ट करूंगा तो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए वायरलेस मोड पे ऑन हो जाएगा, प्रोजेक्टर मोड होती है, ये बीपीएन होती है। तो ये जो अलग अलग मोड है सबकी स्पेशल सेटिंग्स है, बट इन सारे सेटिंग्स को ऑन करने के साथ साथ हम ऑल सेटिंग में जाके पूरा कंप्यूटर के अंदर जितने एलिमेंट्स है उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। और उनको कंट्रोल करने के लिए सीधा सीधा हम ऑल सेटिंग में जाएंगे, जैसे इसमें दिखा दिया है यूजर, और डिटेल में बता रहा है कि अभी कुछ और करना चाहते हो तो इसमें कर सकते हो। किसी एक स्पेसिफिक है, मान लो कि मैंने लिखा साउंड, ठीक है, जैसे मैंने साउंड लिखा है तो साउंड के रिलेटेड इतने सारे सेटिंग्स आप कर सकते हो बोल दिया। अभी हम छेड़ेंगे नहीं इस किसी को, बट आप देख सकते हो सिस्टम में जाओगे तो सिस्टम की सेटिंग देखो, सिस्टम का पूरा सेटिंग्स कि ये सारे सेटिंग्स है ना, आप डिस्प्ले में जा सकते हो, साउंड में जा सकते हो, नोटिफिकेशन एक्शन में जा सकते हो, फोकस असिस्ट में जा सकते हो, किसी एक को जाके, जैसे हमने डिस्प्ले का ऑलरेडी राइट क्लिक करके डेस्कटॉप मेनू के ऊपर क्लिक है राइट, तो वो सारे ऑप्शंस यहाँ से भी खुल जाती है। ऐसा नहीं कि एक ही जगह से खुलेगा, इनके अलावा डिस्प्ले के अलावा और भी सेटिंग्स यहाँ पे सारे हमारा सिस्टम सेटिंग के अंदर मिल जाएगा। मैं बैक जाता हूँ, डिवाइस के अंदर जाऊंगा, देखो जैसे डिवाइस आया, इसमें मुझे ब्लूटूथ कनेक्टेड करना है, ठीक है। अगर कोई ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट है तो मुझे पहले ड्राइवर चाहिए, ठीक है, सीपीयू में, ये अभी इंस्टॉल नहीं है ब्लूटूथ में। अगर मैं कनेक्ट कर देता हूँ तो प्लस करके हम क्या कर सकते हैं, ऐड करके, जैसे मैंने ऐड किया, इसमें वाला कुड नॉट कनेक्ट बिकॉज आपके सिस्टम में ब्लूटूथ डिवाइस ऑन नहीं है। तो जैसे ही मैं ब्लूटूथ ड्राइवर को या फिर डिवाइस को कनेक्ट कर दूंगा तो मुझे ब्लूटूथ वाले ऑप्शंस में डिवाइसेस को कनेक्ट करने की परमिशन मिल जाएगा। प्रिंटर, स्कैनर, माउस, टाइपिंग, पेन, विंडोज लिंक, ये सारे हमने ऑलरेडी अलग अलग डिवाइस के बारे में सुने हैं, उन सारे डिवाइसेस को हम कैसे कनेक्ट करेंगे यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे। इस तरीके से फोन, अगर फोन के कनेक्ट करना है, ठीक है, मतलब अपने फोन को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके फोन में कुछ डेटा आप अपडेट करोगे तो कंप्यूटर में दिखना चाहिए, कंप्यूटर में कुछ अपडेट करोगे तो फोन में दिखना चाहिए कोई फाइल, तो वो सारे सेटिंग्स इसमें कर सकते हो। सर अभी करके देखेंगे, बिल्कुल करके देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एडवांस टॉपिक होगा, अभी हम एडवांस टॉपिक चीजें कवर नहीं कर पाएंगे एक ही क्लास में, आगे हम जरूर पढ़ेंगे एडवांस चीजें, ठीक है। नेटवर्क इंटरनेट में अगर मेरे कनेक्टिविटी नहीं हो रहा है इंटरनेट, तो आप यहाँ पे जाके प्रॉपर्टी देख सकते हो कि क्या दिक्कत है इसमें, क्यों नहीं आ रही है। और अगर अवेलेबल नेटवर्क देखना चाहते हो तो यहाँ पे डायरेक्ट लैंड करा देगा, वो वहां से सेटिंग है। तो कोई भी इंटरनेट रिलेटेड अगर कोई दिक्कत आती है तो आप नेटवर्क इंटरनेट है। पर्सनलाइजेशन में आओगे तो बैकग्राउंड की जो हमने ऑलरेडी कर रखा था, पर्सनलाइज वाला, राइट क्लिक डिस्प्ले वाला, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, डिस्प्ले और पर्सनलाइज जो है ना, वो वाले ऑप्शंस दिख जाएंगे। एप्स में कोई भी प्रोग्राम को इंस्टॉल करना, अन इंस्टॉल करना, यहाँ से आप एंड फीचर्स में हटा सकते हो या रख सकते हो। ऐसे ही अकाउंट्स में आगे पे अगर कनेक्टेड, अभी तो हमने कनेक्ट नहीं कर रखा है, खाली नॉर्मल पीसी यूजर से कर रहे हैं, अगर मुझे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को कनेक्ट करके इसमें ऑपरेशन करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे कैमरा वगैरह ऑन करना है तो भी हम डिवाइस के थ्रू जाके कैमरा को, वेब कैम को ऑन कर सकता हूँ। गेमिंग में कोई गेम वेम खेल रहे हैं तो शॉर्टकट वगैरह आप देखना है कि इसमें कौन सा शॉर्टकट है, या शॉर्टकट आपको प्रोवाइड करना है तो भी आप यहाँ से कर सकते हो। इजी अपएस में क्या होती है, कोई भी कंटेंट होती है उसको कैसे विजुअलिटी दिखती है, आपकी स्क्रीन पे कैसे चीजें दिख रहा है, हम ए मतलब बहुत छोटा फॉर्मेट में ले रहे हैं, अगर मैं इसे करूंगा देखो इतना बड़ा दिख रहा है, तो इतना बड़ा नहीं देख के हम नॉर्मली 100% में ही रख रहे हैं, 200% नहीं करना चाहते हैं। और कैसे विजुअल होगा इसके लिए भी बहुत सारे सेटिंग्स है, इस सेटिंग्स को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, जो कि डिस्प्ले रिलेटेड होती है। सर्च में जाके बहुत सारे परमिशन एंड हिस्ट्री
को चेक करके कोई भी चीज को अगर हम रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। स्पेशली ट्रैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सर्चिंग में हम चीजें कर सकते हैं। प्राइवेसी में क्या होती है, लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन, ये सबको ऑन ऑफ करने के लिए हम यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसको क्लिक कर दोगे तो हट जाएगा, इसको ऑन करोगे तो रखेगा। अपडेट एंड सिक्योरिटी में अगर विंडो को, मतलब आपकी सिस्टम पर्सनल कंप्यूटर है या लैपटॉप है, उसको आप अपग्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पे आके अपग्रेड कर सकते हो। इस तरीके से हमारा अलग अलग सेटिंग्स कहाँ से आती है, नोटिफिकेशन पैनल के अंदर। ठीक है, जो हम विंडो डी दबाते थे, कोई भी एक टास्क चल रहा है, जैसे मेरा ये टास्क चल रहा है, मैं विंडो डी दबाया तो मेरा डेस्कटॉप आ जा रहा था। मान लो कि किसी कारण आपके पास कीबोर्ड नहीं है तो वो काम करने के लिए इधर बगल में, इधर कोने में, ये देखो कोने में कोने में कोने में एक लाइन है, उसको क्लिक करोगे तो भी वो लेके आन। देखो ये टास्क खुला हुआ है, इसको बंद कर सकते हो, फिर खोलोगे। मतलब रिस्टोर एंड मिनिमाइज के लिए हमारे पास एक ऑलरेडी माउस बटन हमने दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा डेस्कटॉप आइटम में काम करता है सिस्टम टूल्स मेनू। नेक्स्ट आते हैं विंडोज में। कंप्यूटर को स्टार्ट स्टॉप करना कैसे करते थे हम ना, कंप्यूटर को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए हमारे पास सीपीयू ऑलरेडी है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक और ऑप्शन होती है, टास्क बार के ऊपर विंडोज मेनू दिखता है, उसके ऊपर जाओगे तो सबसे पहला जो लेवल है वो होता है हमारा सिस्टम पावर की। यहाँ पे जाओगे, पावर पे क्लिक करोगे तो यहाँ देखो ये सारे ऑप्शन है, स्लीप, शट डाउन, अपडेट एंड रिस्टार्ट। जब अपडेट करने की जरूरत मांगता है वो यहाँ पे आप अपडेट एंड शट डाउन करोगे। अगर नॉर्मल शट डाउन करना है तो इसको करोगे, रिस्टार्ट करना है तो इसको करोगे, स्लीप करना है तो इसको करोगे। तो ये हमारा विंडो मेनू के अंदर आती है। तो कुछ सिस्टम में स्लीप आएगा नहीं, तो कंफ्यूज मत हो जाना, स्लीप तो नहीं आ रहा है, स्लीप कैसे करेंगे ना। स्लीप को हमें लाने के लिए एक सेटिंग होती है, एडवांस सेटिंग में हम उसको जरूर देखेंगे, लेकिन ये सेटिंग मैंने खाली इसी सिस्टम में रखा है अभी, बाकी सिस्टम में नहीं रखा है। तो जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम इसकी क्लास भी दे देंगे। ठीक है, तो सिस्टम को स्टार्ट, स्टॉप, स्लीप, रिस्टार्ट ये सब करने के लिए हम यहाँ से ऑप्शन कर सकते हैं। अगर रिस्टार्ट करते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही विंडो लॉगिन स्क्रीन आएगा उसमें पासवर्ड देके एंटर करके आ जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो ऑप्शन है, पावर करके जो ऑप्शन होती है उसमें होती है। जब सेटिंग को क्लिक करते हो वही सेटिंग ऑप्शन आ जाता है जो हमने यहाँ पे सिस्टम मेनू में राइट क्लिक करके गए थे, है ना। सिस्टम करके जो राइट क्लिक करके गए थे वो वाले सारे नोटिफिकेशन में वहां से हम जा सकते हैं, ऑल सेटिंग्स वाला। ठीक है, कोई डाउट? ओके, इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर्स। अगर मुझे डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी के अंदर जाना है या पिक्चर्स डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो मुझे यहाँ से एसएस मिलती है, और डॉक्यूमेंट के अंदर जाऊंगा तो इसमें यहाँ पे जा सकते हो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर लैंड कर गया। और इसके अलावा अगर मुझे साइन आउट करना है, मतलब मेरे कंप्यूटर में 3 यूजर से और तीनों यूजर में मुझे स्विच करना है, ये क्वेश्चन भी हमने पहले डिस्कस कर रखा है, लेकिन अभी दोबारा बता देता हूँ। अगर साइन आउट करना है, मतलब कंप्यूटर को बंद नहीं करना है, स्लीप नहीं करना है, स्टार्ट नहीं करना है, रीस्टार्ट नहीं करना है, हमें क्या करना है, एक यूजर से लॉग आउट होके दूसरे यूजर में जाना है। तो उसके समय क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे साइन आउट करोगे। ठीक है, यहाँ पे साइन आउट कर दोगे, फिर दूसरे यूजर में जाओगे, या डायरेक्टली यहाँ पे जा सकते हो, इसको क्लिक करोगे, इसको क्लिक करोगे तो डायरेक्टली जा सकते हो। क्योंकि मैं इस सिस्टम में अभी एडमिन यूजर, पीसी जो है मेरा एडमिन यूजर है, इसीलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे देख पा रहे हो। लेकिन आपके अगर एडमिन अकाउंट नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, सीधा सीधा साइन आउट कर सकते हो, वहां पे जाओगे, फिर दूसरा यूजर चूज करोगे, जो लॉगिन स्क्रीन है वहां पे आप उसका पासवर्ड देके आप फिर से यहाँ पे आ सकते हो। ऐसे ही अकाउंट की सेटिंग आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, आपकी पीसी जो है इसमें आप कुछ और नाम देना चाहते हो, कुछ और चेंज करना चाहते हो, यहाँ यहाँ सारे ऑप्शन है। ईमेल अकाउंट को चेंज करना चाहते हो, साइन इन के जो पासवर्ड है इसको चेंज करना चाहते हो, ये आप तभी कर पाओगे जब आपके पास परमिशन हो एडमिन यूजर का। अगर एडमिन यूजर का नहीं है तो आप अपने यूजर का खाली कर सकते हो। कोई डाउट? ओके, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे यही जो स्टार्ट मेनू से, इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, कैसे आती है, या एप्लीकेशन से क्या होती है, यहाँ पे स्टार्ट में क्या आती है। ठीक है, और उसके बाद फाइल एक्सप्लोरर टारगेट करेंगे। ठीक है, फाइल एक्सप्लोरर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक क्लास रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, बाय।